अगर मान ली प्रेमानंद महाराज की सिर्फ एक बात तो जीवन में कभी नहीं होंगे दुखी। जाने क्या कहा ऐसा। मस्त रहना सीखें। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जीवन में मस्त रहना सीखें और अपने मन के दबाव में ना रहकर मन की बातों को काटना सीखो। व्यक्ति को केवल आत्मा की बातें ही सुननी चाहिए। इसीलिए जितने दिन भी जियो एकदम मस्त रहकर जियो। परेशानियों और दुखों को भूलकर भगवान की शरण में चले जाओ और भगवान की याद में मस्त होकर जियो। जीवन आनंद से भर जाएगा। प्रसन्न रहो। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जीवन में प्रसन्न रहना ही सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहता है वह कभी मस्त नहीं रह सकता है। जीवन में प्रसन्नता से बड़ी तो कोई साधना हो ही नहीं सकती है। उनका कहना है कि जीवन में दुखों को भूल जाओ और परमात्मा को याद करो। मन को हमेशा ही प्रसन्न रखना चाहिए। किसी ने अगर आपसे कुछ बोल भी दिया है तो उसने अपने मुख से बोला है। इसीलिए आप दूसरे लोगों के वचनों से क्यों दुखी होते हैं। ये भी पढ़े। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया किन 6 कार्यों को नहीं करने से घर में आती है खुशहाली और धन। स्थिति को समझना चाहिए। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बुरा चेत रहा है तो वह उसकी स्थिति है, इसमें आपका क्या जाता है। आपको दूसरे लोगों की स्थिति से क्या लेना देना है। इसीलिए मस्त रहो। जीवन जीने के लिए है, मस्ती के लिए है। अपने भगवान में मस्त रहो, वे सब संभाल लेंगे। भगवान बहुत बड़े मालिक हैं। जीवन उन्हें समर्पित कर दो और आनंदमय जीवन जियो। जितनी भी श्वासें हैं उतना आनंद लीजिए, क्योंकि जीना तो बराबर है नहीं। सबको नियत समय पर जाना है, इसीलिए मस्त रहो। प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि जो नाम आप जप रहे हैं जपते रहिए और अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। ये बहुत बड़े लाभ की बात है। गुरुजन, माता पिता या आसपास कोई बुजुर्ग है तो अवसर मिलने पर उनकी सेवा करिए। धनी रिच बनने का यही मार्ग है, इसे लोग जान नहीं रहे हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि अगर धर्म से चलोगे तो हो सकता है थोड़े दिन आपको कष्ट हो, लेकिन उसके बाद आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। भगवान की आराधना के बिना मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता, स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज किसी भी तीर्थ में, किसी भी उत्सव में, किसी भी महान उत्सव में इतनी शक्ति नहीं है जितनी भगवान के नाम में है। इसलिए अपने आप को भगवान के नाम में डुबो दें। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज डरो मत, गिरोगे भी तो जाना है, 1000 बार भी गिरोगे फिर भी आगे बढ़ना है। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज, इस भौतिक संसार में किसी के पास आपको पकड़ने की शक्ति नहीं है। आप ही हैं जो पकड़ते हैं और आप ही हैं जिन्हें छोड़ना है। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज, प्रेमानंद महाराज ने बताया दान करने का सही तरीका, जाने क्या करें और क्या नहीं। वहीं जया किशोरी जी कहती हैं कि लोगों को कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती करने से किसी चीज का हल नहीं निकलता है। वे कहती हैं कि कभी भी भगवान तक ने किसी चीज को लेकर जबरदस्ती नहीं की। वे कहती हैं कि अगर भगवान को जबरदस्ती करनी होती तो महाभारत का युद्ध ही नहीं हुआ होता। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को 2 थप्पड़ लगाते और सीधा कर देते, यानी बल का प्रयोग करके भगवान दुर्योधन को चुप करा सकते थे। परंतु भगवान कभी भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का व्यक्तित्व काफी प्रभावी है। वो लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए बताते हैं। उनके भक्त भी उनके बताए मार्ग पर चलकर प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, जिसमें उन्हें बेहद आनंद की अनुभूति होती है। वो अपने आराध्या की भक्ति में रमे रहते हैं और लोगों को भी प्रभु भजन और प्रभु का ही नाम लेने को ही सर्वोपरि मानते हैं। वो राधा रानी के परम भक्त हैं।
उनके लिए कहा जाता है कि अगर कोई भी उनके प्रवचनों को पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसे राधा रानी के दर्शन अवश्य होते हैं। ऐसे में अगर आप भी वृंदावन के महाराज स्वामी प्रेमानंद जी मिलना चाहते हैं, तो आप उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? भक्ति के रास्ते पर चलने की देते हैं सलाह। प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। वह लोगों को भक्ति मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। साथ ही उनके जीवन में आ रही परेशानी या अध्यात्म से जुड़े सवालों के जवाब भी देते हैं। दोनों किडनी खराब होने के बाद भी प्रेमानंद जी प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। उनकी दिनचर्या भी बहुत ही सटीक है। बचपन से ही प्रेमानंद जी चालीसा का पाठ करते थे। 5वीं कक्षा में पढ़ते हुए उन्होंने स्कूल में भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल किया था। आखिरकार जीवन का असल कारण तलाशने के लिए उन्होंने एक दिन रात को अपना घर त्याग दिया। उस वक्त वह सिर्फ 13 साल के थे। घर को छोड़ने के बाद प्रेमानंद जी महाराज वाराणसी आ गए। यहाँ गंगा किनारे बैठकर वह दिन रात भगवान शिव की भक्ति करने लगे। दान दक्षिणा में जो कुछ मिल जाता उसको खाकर अपना पेट भर लेते थे और किसी आश्रम में सो जाते थे। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य शुरू कर दिया था। उस वक्त लोग उन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से जानते थे। वृंदावन पहुंचने के बाद उनका शुरुआती वक्त वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन में बीतता था। बांके बिहारी जी के मंदिर में एक संत ने उन्हें श्री राधावल्लभ मंदिर जाने की भी सलाह दी। श्री राधावल्लभ मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ वह घंटों राधा रानी को देखते रहे।